हेलो बच्चों। तो आज नए वीडियो में आज हम सीखेंगे एक्सपोनेंट के बारे में। एक्सपोनेंट होता क्या है, एक्सपोनेंट क्या होता है, पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कोई भी नंबर अगर हम मल्टीपल टाइम लिखते हैं, जैसे 6 × 6 × 6 × 6 × 6, अब ये लार्ज नंबर हो गया, कई बार मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब इसका सलूशन क्या है, हम बहुत शॉर्ट में लिखना चाहेंगे इसको, क्योंकि भाई स्पेस भी ले रहा है, ठीक है। तो यह कम स्पेस पे भी हो जाए तो हम इसको किसके रूप में लिख सकते हैं बाबू, हम इसको लिख सकते हैं कितनी बार में, पहले आप 6 लिख लीजिए। कितना 6 है, 1 2 3 4 5 6, 6 है, 6 टाइम तो 6 के पावर में लिख देंगे क्या, 6⁻6, ठीक है। अगर मान लीजिए मुझे ए ही लिखना है, मैं कई बार ए लिख दूँ, कई बार मैंने लिख दिया, ठीक है। अब कई बार ए लिख दिया, बताइए ये क्या स्पेस लिया कि नहीं, स्पेस लिया ना। अब इसको मैं शॉर्टकट लिखना चाहता हूँ, तो शॉर्टकट में कम स्पेस में हो जाए तो इसके मैं पावर लिख दूंगा 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 7, अब ये शॉर्ट फॉर्म में हो गया, इतने में ही हो गया, अब जा रहा था इतना लंबा। तो एक्सपोनेंट का इसीलिए यूज़ किया जाता है ताकि हमारा कम स्पेस में पूरे नंबर्स को हम लिख सकें, ठीक है। तो पावर के रूप में किसी भी नंबर मल्टीपल टाइम नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं, लिखेंगे तो उसको हम बोलेंगे एक्सपोनेंट्स। क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंट, और इट इज़ कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। तो एक्सपोनेंट्स में कुछ लॉ हैं, जैसे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या है, पहला जो लॉ है, पहला जो रूल है वो है, अगर कोई सेम नंबर, जैसे अगर कोई सेम नंबर के पावर, ठीक है, डिफरेंट पावर्स हैं, नंबर सेम है, ठीक है, सेम नंबर, बेस तो सेम है, बेस क्या है, सेम है, ए ही ए है, ठीक है। तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है, पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है बाबू, 1m + n। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर a की पावर मान लीजिए m की जगह पे कोई हम नंबर ले लेते हैं, कोई नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 3 ले लिए, और यहाँ पे a की पावर 2 ले लिए, ठीक है, a की पावर क्या ले लिए, 2 ले लिए, ठीक है। तो ये डिफरेंट पावर्स हो गए, लेकिन बेस क्या है, सेम है। तो हम एक को क्या लिख सकते हैं, a पावर 3 है, मैंने अभी आपको बताया था कि यह शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता है। यह क्या फॉर्म लिखा जाता है, कौन सा फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता है। तो इसको थोड़ा सा हम एक्सपेंड करेंगे तो कितना होगा, a × a, और इसको एक्सपेंड करेंगे तो कितना होगा, a × a, ठीक है। अब ये बताइए कि ये a कितने हो गए, 1 2 3 4 5, कितने हो गए, 5। तो a पावर क्या लिख सकते हैं, इसको 5 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, a पावर 5। तो ये क्या 3 और 2 आपस में ऐड नहीं हुआ, a पावर 5 को क्या लिख सकते हैं, 3 + 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो वही बाबू, जब बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, तो हम इसको क्या करेंगे, पावर को ऐड कर देते हैं, पावर को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो हमको उम्मीद है कि आपको पहला लॉ पता चल गया होगा, पहला लॉ समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा फिर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट लॉ पर। नेक्स्ट लॉ आपका है, नेक्स्ट लॉ जो है वो है a पावर m, ठीक है, और b पावर m, ऐसे करके, ठीक है, a पावर m और b पावर m, ठीक है। ये दूसरा लॉ। अभी दूसरा लॉ को क्या कर सकते हैं, बेस, अब देखिए ध्यान से समझिए, बेस डिफरेंट है और पावर सेम है, बेस डिफरेंट है और पावर क्या है, सेम है। जब पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, तो बाबू हम क्या करते हैं, बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और इस पावर को सबके होल पावर में लिख देंगे। तो इसको क्या लिखेंगे, ab⁻m, ठीक है, ab⁻m इसको लिख देंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका जो लॉ है, नेक्स्ट लॉ है आपका, अब इसको पहले समझ लेते हैं इसको। जैसे मान लीजिए 2 पावर
2 पावर 3 है और 3 पावर 3 है, ठीक है। 2 पावर 3 और 3 पावर 3, तो हम क्या करेंगे, जब काम पावर सेम है, पावर क्या है, सेम है, तो हम क्या इसको लिख सकते हैं 2 × 3 टू द पावर 3, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6 पावर 3, सॉल्व करेंगे तो 6 का 216, कितना आएगा 216, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया। हम बेस देखिए डिफरेंट है, पावर सेम है, तो बेस का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और पावर 3 को ही रहने देंगे। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल लॉ है बाबू, इसी को अप्लाई करना है आपको मैथमेटिक्स में। इस लॉ को भूलना नहीं है, याद करके चलना है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलेंगे किस पे, नेक्स्ट आपका है a पावर m, ठीक है। इसको डिवीजन मेथड, ये डिवाइड करना है और उसके बाद b पावर m करना है, ठीक है। देखिए अभी यहाँ पे क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था, डिफरेंट बेस थे, पावर सेम था, डिफरेंट बेस है, पावर सेम है, लेकिन यहाँ पे डिवाइड करना है, क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, a/b होल पावर m, क्या लिखेंगे, होल पावर m। तब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अभी एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ लेते हैं, a पावर m, ठीक है, डिवाइड बाई a पावर n, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं, बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, बेस सेम है और पावर क्या है, डिफरेंट है। तो जब a बेस सेम है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a पावर m अपॉन में a पावर n, यही लिखेंगे, ठीक है। इसको इस रूप में लिख सकते हैं। अब इसमें क्या होगा बाबू, जैसे ही बेस सेम होता है यह ऊपर जाएगा, ठीक है। जैसे ये ऊपर जाएगा तो जो प्लस में है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो a पावर m इंटू a पावर माइनस n, ठीक है। तो बेस देखो सेम हो गया, पावर डिफरेंट हो गया। पहला रूल के हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं a पावर m माइनस n। तो ये पहला, तीसरा रूल है आपका कि a पावर m डिवाइड बाई, अगर a पावर n है, बेस सेम है, डिफरेंट अगर पावर है तो हम इसको a पावर m माइनस n लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई था, यहाँ पे डिवाइड था, मल्टीप्लाई में प्लस होगा, डिवाइड में माइनस होगा, ठीक है। अब इस पर एक एग्जांपल लेकर समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2 पावर 3 है, डिवाइड करना है 2 पावर 1 से, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। 2 पावर 3 है, डिवाइड करना है 2 पावर 1 से। तो बाबू यहाँ पे 2 पावर 3 है, ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 1 नीचे, ठीक है। तो यह ऊपर जाएगा तो 2 पावर 3 इंटू 2 पावर माइनस 1 होगा, ये प्लस 1 था तो ऊपर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, और 2 पावर 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा बाबू, तो कितना हो जाएगा 2 पावर 2 वैल्यू 4, ठीक है। तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इतना करने के बाद, तो इतना करना नहीं है, क्यों इतना नहीं करना है, क्योंकि हमको ला पता है बाबू। सर जी आपने ही तो बताया था कि इसको हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, तो हम इतना क्यों करने जाएं, ठीक है। इसीलिए एक्सपोनेंशियल का फार्मूला बनाया गया है, ला बताया गया है कि आप लोग इतना लंबा कैलकुलेशन ना करें। तो हम इसको क्या करेंगे, 2 पावर 3 माइनस 1 डायरेक्ट कर देंगे और हो जाएगा 2 पावर 2, और ये सोल्यूशन। देखिए ये ला का ये हेल्प होता है, ये हम लोग के लिए बेनिफिशियल है कि ला मिला, कैलकुलेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। फार्मूला मिला, कैलकुलेशन स्टार्ट हो गया। फार्मूला नहीं होगा तो पहले फार्मूला ड्राइव करो, जैसे फार्मूला ड्राइव करते थे वैसे कैलकुलेशन करो, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। इसलिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म जितने भी हैं सभी ला को याद कर लीजिए आप, ये सब फॉर्म बहुत ज़रूरी होते हैं, आपके दिमाग में होने चाहिए, ठीक है। तो थर्ड ला तक हम लोग पहुँच गए हैं। नेक्स्ट ला जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पावर टू द पावर का। पावर टू दी पावर क्या है, पावर टू दी पावर ला। अच्छा, थर्ड ला जो था आपने अभी भी पढ़ा, थर्ड ला जो पढ़ा, a पावर m डिवाइड बाई a पावर n, इसको लिख सकते हैं a पावर m माइनस n, ठीक है। सबको लिखते रहिए। और चौथा ला है आपका, चौथा ला क्या है, a पावर m है और उसकी पावर में
उसके पावर में n है, क्या है, पावर में n है, ठीक है, a टू द पावर m और n, ठीक है। आप ऐसे समझिए, आप इसको ऐसे समझिए, अगर कोई बच्चा डाल को पकड़ के खड़ा है, ठीक है, डाल को पकड़ के लटका हुआ है, ठीक है, और ये गिरने वाला है, ठीक है, डाल को पकड़ा हुआ है, कोई दूसरा बच्चा इसको बचाना चाहता है, ठीक है, और वो खुद संभल नहीं पाया तो गिरेगा तो पहले किसको पकड़ेगा, पहले इसी को पकड़ेगा, ठीक है। तो यह ऊपर है, यह डाल को पकड़ा हुआ है, यह गिरेगा तो सबसे पहले m को पकड़ेगा। तो a पावर हम क्या करेंगे बाबू, जब पावर के ऊपर पावर होता है तो पावर का आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पावर यहाँ पे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, a पावर m इंटू n। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे a पावर है तो 2 पावर 3 कर देते हैं और उसकी पावर में 2 कर देते हैं, ठीक है। अब पावर टू द पावर है, ठीक है, तो पावर का आपस में पावर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2 टू द पावर 3 इंटू 2। 2 के पावर में कितना हो गया, 3 इंटू 2, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 6। बाबू अब इसको या तो सॉल्व कर लो या तो फिर ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं और ऐसे भी छोड़ सकते हैं, हमने शॉर्ट फॉर्म में इसको बता दिया, ठीक है। क्लियर हो गया, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये लॉ। नेक्स्ट लॉ आपका जो है, नेक्स्ट लॉ 5वां नंबर का लॉ जो है, इसको हम a बाई बी टू द पावर n हम ऐसे लिखेंगे। अब देखिए ऐसा कुछ मिल जाए आपको कि a बाई बी है, फ्रैक्शन के रूप में है और उसके पावर में कुछ है, फ्रैक्शन के रूप में है, तो यह जो पावर है इसके न्यूमरेटर के भी पावर में जाएगा और डिनोमिनेटर के पे भी पावर में जाएगा। a के पावर में भी n जाएगा और b के पावर में भी n जाएगा, ठीक है। आपको कभी ऐसा फॉर्म मिले तो आप इस रूप में लिख सकते हैं, ऐसा मिले तो इस रूप में लिख सकते हैं। सोल्यूशन करना है आपको। अब इस पर एक रूल बताते हैं, आपको एक एग्जाम्पल लेकर के बता देते हैं। 2/3 है कि पावर में मान लीजिए 3 है, तो 2 के पावर में भी इसको 3 लिखेंगे और 3 के पावर में भी 3 लिखेंगे। सॉल्व करेंगे तो 8/27, ठीक है, ये सलूशन होगा। बात समझ में आ गई सबको। तो ये आपका एक्सपोनेंशियल लॉ का 5वां लॉ था। अब हम लोग नेक्स्ट लॉ पे चलेंगे। नेक्स्ट लॉ क्या है बाबू, आपका 6वां लॉ जो है वेरी इंपॉर्टेंट है कि एनी नंबर हैव अ पावर एज ए 0, ठीक है। किसी भी नंबर के पावर में क्या हो, 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। सभी लोग सुने हैं, सभी लोग जानते हैं कि किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। हम अब आपको इसके बारे में नेक्स्ट एक वीडियो बना देंगे कि यह कैसे होता है, हम इसको प्रूफ करके आपको बता देंगे, ठीक है। हम इसको प्रूफ करके आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक अभी आप बस इतना ही जानते रहिए। आप लोग इतना नोट कर लिए होंगे। एक और लॉ है, हम उसको समझ लेते हैं। पहले आप समझ लीजिए a पावर m है इंटू a पावर n है। बेस सेम होगा तो पावर का मल्टीप्लाई, पावर आपस में ऐड हो जाएगा, ठीक है। बेस डिफरेंट है, मल्टीप्लाई करना है, पावर सेम है तो बेस का आपस में मल्टीप्लाई करके पावर को लिख देंगे, जो भी पावर है भाई, ठीक है। नेक्स्ट a पावर m, बेस सेम है, डिवाइड करना है, डिफरेंट पावर है m माइनस n, ठीक है। पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अब पावर के ऊपर पावर है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। कोई फ्रैक्शन के पावर में कोई वैल्यू है, कोई पावर है तो वह पावर दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पे लगेगा, अप्लाई होगा, ठीक है। और किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। अब एक चीज़ और आपको सीखना है, वो क्या है, एक चीज़ और आपको सीखना है, वो क्या है, 7वां ले सकते हैं। इसमें क्या लेना है कि अगर x की पावर में कोई -n वैल्यू है, क्या है, -n, तो बाबू मैंने बताया था कि पावर में जब माइनस होगा तो उसको प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको नोमिनेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर बना देते हैं। तो इसके नीचे कुछ नहीं है 1, तो इसको उल्टा कर दीजिए, 1/x कर दीजिए। ये पावर जो है ना ये प्लस हो जाएगा, ये पावर क्या हो जाएगा, वो प्लस, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा आप कि जब माइनस पावर में हो प्लस करना हो तो क्या करेंगे, नोमिनेटर डिनोमिनेटर को आपस में एक्सचेंज कर देंगे, ठीक है। 8वां जो रूल है आपका वो ये है कि अगर किसी भी नंबर के पावर में, अगर किसी भी नंबर के पावर में फ्रैक्शनल वैल्यू हो, क्या हो, फ्रैक्शनल वैल्यू हो, जैसे x/y एक फ्रैक्शन है, क्या है ये, एक फ्रैक्शन है, ठीक है। अब a पावर x/y है, ठीक है। हम थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं इसको, ये x/y
y है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर जी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, रूट का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, रूट का। a पावर, यह जो ऊपर है नोमरेटर में, नोमरेटर यहाँ पे इसका पावर बन जाता है, और जो डिनोमिनेटर में है यह y रूट में बाहर आ जाएगा, ठीक है। यह ऐसा। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं एक एग्जांपल लेकर के। जैसे 2 के पावर में मान लीजिए मैंने 3/2 लिख दे दिया, ठीक है। 2 के पावर में 3/2 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, अंडर रूट लगाएंगे, 2 के पावर में 3 लिखेंगे और ये 2 बाहर आ जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2√2 का क्यूब, बस ये सॉल्व हो गया, ठीक है। आपको ऐसे ही सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो अब उम्मीद है आपको ये 8 समझ में आ गए होंगे। अब 8 पे ही आपको सारे क्वेश्चंस को करना है। आप कैसे करेंगे, आप कुछ एग्जांपल्स को लेकर के, एक्सरसाइज को लेकर के इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो आप उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।